नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हम कर रहे हैं अपनी स्टैटिक पॉलिटी में, जिसमें हम राइट टू इक्वालिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर इज़ अ प्लेलिस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सारे स्टैटिक पॉलिटी के प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं, सेशंस हैं, वो मिल जाएंगे, आप जाकर वो देख सकते हैं। राइट टू फ्रीडम हमने कल स्टार्ट कर दिया था एंड वी नाउ टुडे विल बी डूइंग आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 21A अंडर दिस हेडिंग ऑफ राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये सीमित नहीं है केवल जितना दिया गया, जितना लिखा है वहाँ तक। इसमें जुडिशरी के इंटरवेंशन से इसको इवॉल्व किया गया है और इसकी जो रीच है या इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। कैसे, क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 21 है, इट्स राइट टू एजुकेशन, उसके बारे में भी आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो राइट टू फ्रीडम हम कर रहे हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है विच इज़ द बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप। 30 नवंबर तक ये वैलिड है। विद माई कोड NDLive10 आप 26,000 तक की सेविंग्स कर सकते हैं अपने प्लस GS एंड प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस पर। अभी जाइए, एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। चलिए आर्टिकल 21 देख लेते हैं पहले। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट अगर कोई प्रक्रिया है कानूनी, उसके अंतर्गत डेफिनेटली डिप्राइव किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कानूनी प्रक्रिया जो स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, ये ब्रिटिश कॉनिटेशन है। इसका मतलब ये है कि ये जो राइट है ये हमें केवल राज्य के, स्टेट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। स्टेट अंडर आर्टिकल 12 जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करें आर्टिकल 21 की, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस राइट को इवॉल्व करने में, इन द इवोल्यूशन ऑफ दिस राइट। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल इंटरवेंशन ने सर्टिफाई किया है कि जो स्कोप है आर्टिकल 21 का वो नैरो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, वाइड है। मतलब केवल वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। मियर एनिमल एग्जिस्टेंस की आप जी रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके मायने काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हैं और बहुत अलग अलग जजमेंट्स में इसको प्रूव भी किया गया। जैसे सबसे पहला जजमेंट आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट आ जाता है AK गोपालन केस 1950, जिससे पहले इसका काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रीच था। नाउ इस केस में प्रोटेक्शन जो थी अंडर आर्टिकल 21, अकॉर्डिंग टू द जुडिशरी, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, ये कहा गया कि जो प्रोटेक्शन दी गई है ना आर्टिकल 21 में, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है, स्टेट के, यानी जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट है, ना कि लेजिस्लेटिव लॉज के अगेंस्ट। मतलब कानून में जो स्टैब्लिश प्रक्रिया है उसके तहत अगर किसी ने गलत किया है तो उसको, इस राइट को, मतलब वो राइट आपको नहीं प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन एग्जीक्यूटिव अगर मन मर्जी से कुछ किया जा रहा है उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन ज़रूर मिलती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव एक्शन के नहीं अगेंस्ट है प्रोटेक्शन, केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है, विच मीन्स प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत। एक्सेप्शन है ना, आप मतलब आप डिप्राइव हो सकते हो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। ठीक है, यहाँ पर ये जो केस है, तो इट वाज लाइक AK गोपालन, ये एक कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन थे और कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर हुआ था। बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन उस पर नहीं जाते हम यहाँ पर अभी। इसका मतलब ये है कि राज्य जो है वो डिप्राइव कर सकता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन लॉ, कानूनी अधिकार के तहत। ठीक है, तो ये काफ़ी सीमित, यहाँ पर हम देखते हैं नैरो इंटरप्रिटेशन है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ दे दिया गया है आर्टिकल 21 में, जिसको मैंने हाईलाइट पहले भी किया था। नाउ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ ये अलग है फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी है या जो लेजिस्लेटिव एक्शन भी है, वो भी ड्यू होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, ह्यूमेन होना चाहिए, उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पर ये है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को ही प्राइमा फेसी रखा। मतलब एक तरह से, नॉट प्राइमा फेसी, आई वुड से कि उसको प्रायोरिटी दी गई या उसको इंपॉर्टेंस दी गई। इस वजह से कहा गया कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं है। यहाँ पर जो वैलिडिटी है लॉ की, वो प्रिस्क्राइब करती है कि कोई प्रोसीजर, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट।
जबकि प्रोसेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में का मतलब यही हुआ कि रीजनेबल प्रक्रिया होनी चाहिए, फेयर और जस्ट होना चाहिए। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब केवल उस लिबर्टी से है जो कि व्यक्ति या उसकी बॉडी से संबंधित है, दैहिक। ठीक है, इसके बाद आता है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस काफ़ी फेमस केस है 1978 का, यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, जहां पर शी वांटेड टू गो आउट ऑफ इंडिया एंड शी वाज स्टॉप्ड। उनको रोक दिया गया था। वो अलग बात है कि मेनका गांधी वो केस नहीं जीत पाई थी, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, जिसमें गोपालन केस का जो जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये दोनों अलग अलग, कंप्लीटली एक्सक्लूसिव नहीं है एक दूसरे से, वाटर टाइट कंटेनर्स में नहीं है। आर्टिकल 21 की जो डेफिनेशन है पर्सनल लिबर्टी की, उसमें बहुत सारी राइट्स आती हैं, जिसमें से कुछ राइट्स आर्टिकल 19 में भी दी गई हैं, प्रोवाइडिंग देम विद एडिशनल प्रोटेक्शन। मतलब उन्हीं राइट्स को एडिशनल प्रोटेक्शन इसमें दिया जा सकता है, कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जो भी लॉ आर्टिकल 21 के अंडर आता है वो सैटिस्फाई करना चाहिए रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19 ऑल्सो। आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स दी गई हैं उसको भी सैटिस्फाई करना जरूरी है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आर्टिकल 21 के अंडर जो लॉज हैं उनको सैटिस्फाई करना होगा कंडीशंस ऑफ आर्टिकल 19 ऑल्सो। दोनों को साथ में लेकर चलकर ही किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन देखना होगा। दिस मीन्स एनी प्रोसेस अंडर द लॉ फॉर डेप्रीवेशन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मस्ट नॉट बी अनफेयर, अनरीजनेबल एंड आर्बिट्री। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको इंक्लूड किया गया इन मेनका गांधी केस। तो इसका स्कोप बढ़ाया गया और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की जगह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को महत्ता दी गई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1993 का, विच इज उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड किया द व्यू ऑफ राइट टू लाइफ इन दिस केस, और इससे प्रीवियस डिसीजंस और सबको देखते हुए कोर्ट ने प्रोवाइड की एक लिस्ट ऑफ राइट्स जो आर्टिकल 21 के द्वारा प्रोटेक्ट की जाएंगी। मतलब इसका जो स्कोप है वो बढ़ा दिया, जैसे कि राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू प्रिवेसी विच इज़ अ फंडामेंटल राइट, इसके बारे में तो हमने काफ़ी सुना है, राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड एंड राइट टू एजुकेशन एटसेट्रा। बहुत सारे अलग अलग जजमेंट्स में इन राइट्स को एक्सपेंशन मिलता रहता है और भी राइट्स ऐड होती रहती हैं, ठीक है, समय समय पर। नाउ राइट टू एजुकेशन वॉज अर्लियर टिल 1993 अ पार्ट ऑफ, इस केस के अकॉर्डिंग इट वॉज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ओनली, लेकिन 2002 में एक्चुअली संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन करके एक नया आर्टिकल 21A लगभग 9 साल बाद उन्नी कृष्णन केस के राइट टू एजुकेशन को एक अलग फंडामेंटल राइट बना दिया गया। नाउ इसमें क्या दिया गया है, इसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है सभी बच्चों के लिए जिनकी आयु 6 से 14 साल के बीच में है। ठीक है, ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी उनको ये एजुकेशन ग्रांट करवाना, उनकी ये फंडामेंटल राइट है। इसका ये जो प्रोविजन है ये एक एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद में बात करता है, कहता है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो एक मौलिक अधिकार है। बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये देना स्टेट की जिम्मेदारी है, हर बच्चे को ये मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है, ठीक है, जिसको इंश्योर करने के लिए डीपीएसपी में भी ऐड किया गया एंड फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी गई, एक 11वीं ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रामा मूर्ति कमेटी गठित की गई 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इन दी 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसमें प्रोजेक्ट किया गया था नीड फॉर कंपल्सरी एजुकेशन। इसके बाद 1993 में जेपी उन्नी कृष्णन केस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बात की, इसमें रास्ता मिल गया कि क्या नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है प्राइमरी एजुकेशन को लेकर, उसने प्रोवाइड कर दिया और आर्टिकल 21A को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए ये ऐड कब हुआ, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से, और इसको सही मायने में इसकी परसुएंस के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी पास किया विच इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE एक्ट ऑफ 2009, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारे काम भी किए हैं टू मेक श्योर दैट the children between the age group of 6 to 14 are getting the elementary education which is their fundamental right। चलिए आर्टिकल 22 यहाँ बचा है, लेकिन आर्टिकल 22 के साथ मैं आर्टिकल 23, 24 तीनों ही कराऊंगी, तो ये अगले सेशन में हम करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। केवल 6 महीने बचे हैं आपके प्रीलिम्स में अब,
तो इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए रफ्तार और एक्सेलरेट बैच, बायलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम में टॉप एजुकेटर्स के द्वारा विद बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप ऑन सब्सक्रिप्शन विद माई कोड NDLive10। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल शार्पन कर लीजिए आने वाले प्रीलिम्स के लिए। दोस्तों ये सभी दिग्गज आपको रफ्तार में पढ़ाने वाले हैं, एक्सेलरेट में पढ़ाने वाले हैं, ये सभी टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। नाउ अगले 6 महीने में अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपके पास गोल्डन चांस है कि 2023 की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप ये 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आइकॉनिक या प्लस GS। ये ऑफर 30 तारीख तक है, अभी जाकर अवेल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पर आपके लिए। लास्ट माइल रिजल्ट बहुत ही जल्दी डिक्लेयर होने वाला है, तो आप इंटरव्यू की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिल रहा है अनअकैडमी की तरफ से। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। डिटेल्स आपको इस नंबर पर मिल जाएंगी, आप जाकर डिटेल्स भी ले सकते हैं। कंप्लीट इज ऑल्सो लाइव, यहाँ पर जाकर भी चेक कर लीजिए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। साथ ही अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार एनालिसिस करना चाहते हैं, उनके सोल्यूशन देखना चाहते हैं, 2018 से 21 तक के सोल्यूशंस का वीडियो सोल्यूशन, क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन लाइव है। प्लेटफॉर्म पर जाइए और अभी देख लीजिए ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. That's it from my side. Thank you so much. God bless.